इजिप्ट के रेगिस्तान के बीचों बीच बने विशाल पिरामिडों के ऊपर एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था। तभी हेलीकॉप्टर में बैठे डाकू गब्बर की नजर एक पिरामिड पर पड़ी। वो देखो, वही सबसे ऊंचा पिरामिड है। शैतान शुक्रा की मम्मी हमें वहीं मिलेगी। हेलीकॉप्टर को नीचे उतार वो पिरामिड में दाखिल होते हैं, जहां उन्हें शैतान शुक्रा की मम्मी दिखाई दे जाती है। मम्मी को लेकर वो वापस किशनगढ़ के पास एक ज्वालामुखी के पास उतरते हैं, जहां वो एक गुफा में असुर तांत्रिक महाकाल से मिलते हैं। तो आखिर तुम्हें शुक्रा मिल ही गया। हाँ, ये तो मिल गया। अब हमें हमारा खजाना कब मिलेगा? बस थोड़ा सा और इंतजार। शुक्रा की जागते ही तुम्हें खजाना मिल जाएगा। तांत्रिक महाकाल एक मंत्र पढ़कर शुक्रा पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और वो शैतान मम्मी से निकलकर जाग उठता है। अब मुझे देवताओं का खजाना लेने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रा, सबसे पहले इन डाकुओं को इनका इनाम दे दो। जो आज्ञा गुरुदेव। और शुक्रा अपनी शक्ति का प्रयोग करके सभी डाकुओं को नर पिशाच में बदल देता है। अमावस की रात तक 101 नर पिशाच बनते ही हम देवताओं की गुफा का दरवाजा खोल लेंगे और देवताओं की सारी शक्तियां हमारी होंगी। चलो शुक्रा, जल्दी से सब गांव वालों को नर पिशाच बनाने के काम में लग जाओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन जब छोटू और लंबू गांव के दूसरे लोगों के साथ खेतों में काम कर रहे थे, तभी शैतान शुक्रा दूसरे नर पिशाचों के साथ वहां आ पहुंचा और गांव के लोगों को नर पिशाच बनाने लगा। हाय लंबू, अब आई तो सब आदमी लोग को पिशाच बनाई दे रहा है भाई। हाँ छोटू दादा, लेकिन अभी यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। और वो दोनों ट्रैक्टर में बैठ वहां से गांव की तरफ निकल लेते हैं। वहीं वो शैतान शुक्रा बोल पड़ता है। आज के लिए इतने लोग काफी हैं। चलो, हम कल फिर आएंगे। गांव पहुंचकर छोटू लंबू सुरेश से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मैंने सुना है कि वो शैतान ज्वालामुखी के पास रहता है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें एक विशेष वाहन की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन हम वहाँ जाके क्या करेंगे? उसे लड़ने का कोई शक्ति तो हमारे पास है ही नहीं। तभी वहां घंटी वाले बाबा आ पहुंचते हैं। लड़ने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है, जो तुम दोनों में बहुत है। लेकिन वो शैतान अकेला नहीं है, वो महाकाल तांत्रिक के हुक्म का गुलाम है। घंटी बजा के। अरे लेकिन वो तांत्रिक चाहता क्या है? हजारों साल पहले देवताओं ने एक गुफा में अपनी शक्तियों को छुपाकर गुफा का मुंह एक जादुई पत्थर से बंद कर दिया था। उस पत्थर को केवल देवता या फिर 101 नर पिशाच ही हटा सकते हैं। इसीलिए वो तांत्रिक 101 लोगों को नर पिशाच बनाना चाहता है। तब उनको कैसे रोका जाएगा घंटी वाले बाबा? मेरे दो शिष्य ज्वाला और भूचाल उस शैतान को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उस तांत्रिक से तुम्हें खुद ही निपटना पड़ेगा। अरे लेकिन हम अकेले कैसे लड़ेंगे? चिंता ना करो, ये जादुई तीर धनुष तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें बस उस तांत्रिक का शक्ति स्रोत ढूंढना होगा घंटी बजा के। और मैं भी तुम्हारे लिए एक ईंट का रोबोट बना दूंगा जो तुम्हारे काम आ सकेगा। अगले दिन छोटू लंबू ज्वाला और भूचाल के साथ सुरेश की बनाई ईंट कार रोबोट में बैठकर ज्वालामुखी की तरफ चल पड़े। उनके वहां पहुंचते ही वो नरपिशाच उन पे हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। आ जाए चाहे अम्मी या आ जाए खाला, नाश तुम्हारा करके ही जाएगी आज ये ज्वाला। ज्वाला ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ नर पिशाचों को भस्म कर दिया।
उड़ जाएगी टोपी, उड़ जाएंगे बाल, लेके हवा का झोंका आया है भूचाल। और भूचाल ने बाकी नर पिशाचों को हवा के बवंडर में उड़ा दिया। ये सब देख शैतान शुक्रा गुस्से से आग बबूला हो गया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सुरेश की बनाई हुई कार एक ब्रिक रोबोट में बदल गई और शैतान से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन शैतान के एक वार से वो रोबोट धराशायी होकर नीचे गिर पड़ा। तभी ज्वाला और भूचाल रोबोट की मदद करने को आगे बढ़े और दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग शैतान पर करने लगे। जल्दी ही उन दोनों ने मिलकर शैतान को नष्ट कर दिया। तभी वो महाकाल तांत्रिक वहां आ पहुंचा। बहुत नुकसान कर दिया तुम लोगों ने, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर छोटू और लंबू पर एक वार किया, लेकिन तभी वो रोबोट सामने आ गया और उस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो गया। ये देख छोटू ने कहा, अभी तांत्रिक का अंत समय आ गया है, हम बता दे रहे हैं। और उन दोनों ने तांत्रिक पर जादुई तीरों से प्रहार किया, लेकिन तीर लगने से भी तांत्रिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। ज्वाला और भूचाल भी अपनी शक्ति से उस तांत्रिक पे प्रहार करने लगे, लेकिन तांत्रिक पर उनकी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इन मामूली शक्तियों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तभी लंबू ने कहा, हमको लगता है इसका शक्ति इसके सीने की उस खोपड़ी में है, उस पे निशाना लगाओ। और छोटू लंबू मिलकर उस खोपड़ी पर निशाना लगाते हैं। खोपड़ी पर तीर लगते ही वो तांत्रिक चारों खाने चित होकर जमीन पर गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। ये तो मर गया, लेकिन अब हम वापस गांव कैसे जाएंगे? अरे हम बताता हूँ, 11 नंबर का गाड़ी से चलो, बैठा हमका कंधे पे और चलो गाँव। और वो सभी खुशी खुशी वापस गांव की तरफ चल पड़े। धरती से बहुत दूर एक अनजान ग्रह पर एक जादुई पेड़ मानव बहुत तेजी से भाग रहा था, क्योंकि एक शैतान जादूगर उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो जादुई पेड़ मानव एक चमकते हुए दरवाजे के पास पहुंचा, जिसे पार करते ही वो वहां से गायब हो गया। और उस ग्रह से बहुत दूर धरती पर किशनगढ़ गांव के पास सुंदरवन के जंगल में प्रकट हुआ। वहीं दूसरी तरफ जंगल में छोटू और लंबू अपनी क्वाड बाइक पर एक आदमखोर शेर का पीछा कर रहे थे। हाय लंबू, आज ये आदमखोर बाघ बचना नहीं चाहिए। हाँ छोटू दादा, आज या तो ये मरेगा या जंगल छोड़ के भाग जाएगा। तभी सामने एक ऊंची चट्टान आ गई, जिसे वो शेर कूद के पार कर गया, लेकिन छोटू और लंबू अपनी क्वाड बाइक को रोक ना सके और चट्टान से टकरा के नीचे गिर पड़े, जैसे उनकी क्वाड बाइक को भी काफी नुकसान हुआ। हाँ, चले थे शेर को मारने, यहाँ तो खुद मरा गए। अब वापस गांव कैसे जाया जाएगा छोटू दादा? तभी वहाँ वो जादुई पेड़ मानव आ पहुँचा, जिसे देख छोटू और लंबू बहुत हैरान हुए। अरे तुम पेड़ हो के आदमी, अरे कहीं छुप जाओ, नहीं तो कोनो बकरी उकरी तुमको देख लिया ना तो खा जाएगा। और कहीं बंदर सब देख लिया तो खोपड़िया पे लटक जाएगा। ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं एक दूसरे ग्रह से आया हूँ और एक शैतान जादूगर मेरे पीछे पड़ा है। अगर वो यहाँ आ गया तो मेरे साथ साथ ये धरती ग्रह भी खतरे में पड़ जाएगा। का कहे धरती खतरे में है, लेकिन कैसे? कौन है वो जादूगर? वो शैतान जादूगर कई 100 सालों से 2 जादुई मड़ियों की तलाश में है, जिसे हमारे पूर्वजों ने धरती पर कहीं छुपा दिया था। उसी की तलाश में उसने हमारे ग्रह पे तबाही मचाई और अब वो मेरा पीछा कर रहा है। अरे लेकिन वो मड़ी का क्या करेगा? अगर उसे वो दोनों मड़ियां मिल गईं, तो वो पूरे ब्रह्मांड में
सर्वशक्तिमान बन जाएगा और सारे ग्रहों पे राज करेगा। क्या हम उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते? हाँ, रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी और उन मड़ियों को ढूंढकर हमारे पूर्वजों के मंदिर में स्थापित करना होगा। अरे लेकिन हमारा तो बाइक टूट फूट गया है, हम जाएंगे कैसे? हाँ, उन मड़ियों को ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। मैं तुम्हारी इन क्वाड बाइक्स को तरबूज और संतरा क्वाड बाइक्स में बदल देता हूँ, तब ये बिना पेट्रोल के तुम्हें उन मड़ियों के पास ले जाएंगी। तब तो बहुत मजा आएगा। लेकिन ध्यान रहे, उन मड़ियों को तुम्हें हमारे पूर्वजों के मंदिर में स्थापित करना है, जिससे तुम्हें वो शक्तियां मिलेंगी जिससे तुम्हें शैतान जादूगर को हरा सकते हो। ऐसा कह के जादुई पेड़ मानव ने अपनी जादुई शक्ति से उनकी क्वाड बाइक्स को तरबूज बाइक और संतरा बाइक में बदल दिया। जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करना, मैं तुम दोनों का यहीं इंतजार करूंगा। छोटू और लंबू अपनी जादुई बाइक्स पे बैठ उन मड़ियों की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते छोटू की बाइक उसे एक बर्फीले पहाड़ की तरफ ले गई, जहां पहाड़ की चोटी पे उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के अंदर जाते ही उसे वो पहली मणि दिखाई दे गई और वो उसे लेकर पेड़ मानव के पूर्वजों के मंदिर की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ लंबू की बाइक उसे एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर के पास लेकर पहुंची और छोटू की तरह उसे भी मंदिर के अंदर वो दूसरी मणि मिल गई और लंबू भी उस मणि को लेकर पेड़ मानव के पूर्वजों की मंदिर की तरफ चल पड़ा। पूर्वजों के मंदिर पहुंचने पर छोटू और लंबू को जादुई पेड़ मानव के पूर्वज की एक मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने दोनों मड़ियों को उस मूर्ति की आंखों में स्थापित कर दिया। ऐसा करते ही वो दोनों मड़ियां जगमगाने लगीं और उनसे एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही वो रोशनी छोटू और लंबू की क्वाड बाइक्स पे पड़ी, वो बाइक्स एक विशाल तरबूज बाइक और एक विशाल संतरा बाइक में बदल गई। लगता है पूर्वजों की शक्तियाँ इन दोनों बाइक्स में समा गई हैं। हाँ छोटू दादा, अब हमें जल्दी ही वापस चलना चाहिए। और वो दोनों वापस जादुई पेड़ मानव की तरफ चल पड़े। वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन के जंगल में वो जादूगर शैतान एक जादुई दरवाजे की मदद से प्रकट हुआ और उसने पेड़ मानव को ढूंढ निकाला। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो। चलो जल्दी से उन मड़ियों का पता बता दो, वरना मरने को तैयार हो जाओ। मूर्ख जादूगर, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो मड़ियां तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर शैतान जादूगर ने पेड़ मानव पे हमला कर दिया। पेड़ मानव भी पूरी ताकत से शैतान जादूगर से लड़ रहा था, लेकिन जल्दी ही वो उस शैतान के सामने कमजोर पड़ गया और शैतान जादूगर ने उसे अपने एक वार से घायल कर एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। अब जब तक मुझे वो मड़ियां नहीं मिल जाती, तब तक तुम यहीं कैद रहोगे। तभी वहां छोटू और लंबू आ पहुंचे। अरे शैतान जादूगर, तुम्हें मड़ियाँ नहीं हथकड़ियाँ मिलेंगी। ये मुंह और मसूर की दाल, तुम क्या खाकर मुझे रोकोगे? ये कहकर शैतान जादूगर ने उन पे अपनी शैतानी शक्तियों से प्रहार किया, लेकिन मणि की ताकत से छोटू और लंबू को कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे मसूर का दाल छोड़ो, पहले तुम संतरा और तरबूज तो खा लो। और छोटू लंबू ने उस शैतान पर तरबूज और संतरा गोलियों की बौछार कर दी। पलक झपकते ही वो शैतान मरकर नष्ट हो गया और उसके मरते ही वो पेड़ मानव आजाद हो गया। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और मेरा ग्रह दोनों सुरक्षित हैं और जब तक तुम दोनों यहाँ हो, वो दोनों मड़ियां भी हमेशा सुरक्षित रहेंगी। ये कहकर
वो पेड़ मानव एक जादुई दरवाजे से अपने गृह की ओर लौट गया और जाते हुए लंबू और छोटू को तरबूज और संतरा क्वाड बाइक्स के साथ साथ ढेर सारा खजाना भी दे गया।